हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट एंड वी आर योर करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 7th 2025 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। एग्जैक्टली और ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलती है हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें कंटेंट इतना कंसाइज होता है कि इट्स 5 times लेस देन अदर सोर्सेज बट परफॉर्म्स वे बेटर। एब्सोल्युटली। अभी रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। आप फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स एनालाइज करके ये कंटेंट क्यूरेट करते हैं, सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। सो चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज़। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने एक बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल मिल गया है। वाओ, 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ये तो काफी मैसिव प्रोजेक्ट लग रहा है। कितने किलोमीटर्स का है एंड व्हाट्स द इन्वेस्टमेंट? ये कॉरिडोर 374 किलोमीटर्स लंबा है और इसमें 19,142 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT टोल मोड पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। अच्छा, BOT मोड मतलब प्राइवेट कंपनी से बनाएगी, ऑपरेट करेगी, टोल कलेक्ट करेगी और फिर एक फिक्स पीरियड के बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। एग्जैक्टली। ये प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का हिस्सा है और इसका एम महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच वेस्ट ईस्ट ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। Got it. Next news is about telecom security. यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 3 मेजर रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। ओह, रिफॉर्म्स क्या है वो? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने अपने नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी यानी NCCS के थ्रू ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला तो ये कि प्रोटेम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन स्कीम को जनवरी 2026 से 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, एक्सटेंशन एंड और कुछ? हाँ, NCCS ने स्कीम का स्कोप भी बढ़ाया है टू इंक्लूड क्रिटिकल कंपोनेंट्स। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जनवरी 2026 से ONT डिवाइसेस के लिए मैंडेटरी ITSR सर्टिफिकेशन लागू हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन टेस्टिंग केसेस को करीब 10 गुना कम कर देगा। That's efficient. Next, Ministry of Statistics and Program Implementation (MOSPI) ने अपना नया लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया है। इंटरेस्टिंग। लोगो का कोर मैसेज है डेटा फॉर डेवलपमेंट। डिजाइन में अशोका चक्र भी है जो ट्रूथ एंड गुड गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है। And what about the mascot? मैस्कॉट का नाम है सांख्यिकी। बड़ा कूल नाम है। ये एक फ्रेंडली सिटीजन सेंट्रिक कैरेक्टर है जो मॉस्पी को रिप्रेजेंट करता है। सांख्यिकी। I like it. Moving on, वाइस प्रेसिडेंट S राधाकृष्णन ने केरला और तमिलनाडु विजिट किया। हाँ, उन्होंने तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम फेस्ट 2025 अटेंड किया, वर्कला में 93rd शिवगिरी पिलग्रिमेज को इनॉग्रेट किया और श्री नारायण गुरु की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा He also attended the Platinum Jubilee celebrations of Mar Ivanios College in Tiruvananthapuram and addressed the valedictory function of Kashi Tamil Sangamam 4.0 in Rameshwaram, Tamil Nadu. ओके, अगली खबर इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी है। इंडिया ने एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा कैटेगरी लॉन्च किया है। कौन सा वीजा? इसे ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा या EB4 वीजा कहा जा रहा है और ये स्पेसिफिकली चाइनीज नेशनल्स के लिए है। Oh, specifically for Chinese nationals. Why is that? इसका एम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करना और इकोनॉमिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना है। इस वीज़ा पर 6 मंथ्स का कंटिन्यूअस स्टे पॉसिबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल है, सो नो नीड टू विजिट द इंडियन एम्बेसी। प्रोसेसिंग टाइम विल बी अराउंड 45 to 50 days. That's a good step for business. And now for a huge news in economy. India has surpassed Japan to become the world's 4th largest economy. Woohoo! That's amazing! हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP अब $4.18 ट्रिलियन का हो गया है। We are now ranked just behind the US, China and Germany. And the future looks even brighter. हमारा GDP 2030 तक $7.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इंडिया का टारगेट 2047 तक, जो हमारी इंडिपेंडेंस की सेंटेनरी होगी, हाई मिडिल इनकम स्टेटस अचीव करना है। Incredible milestone for the country. दोस्तों, इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना कैन बी ट्रिकी, बट डोंट यू वरी। Exactly. That's why we have a Score Clever app available on Google Play Store. Aspirants इस ऐप से करंट अफेयर्स एंड GK को बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। Let's move to the banking section. RBI ने रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25 रिलीज की है।
इसमें काफी डेटा होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FY25 में कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 44 फॉरेन बैंक्स, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, 6 पेमेंट्स बैंक्स, 43 रीजनल रूरल बैंक्स और 2 लोकल एरिया बैंक्स थे। What about urban cooperative banks or UCBs? UCBs का नंबर थोड़ा कम हुआ है, बट उनका डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ दोनों इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट भी 14.2% बढ़ा है। Good to hear. What about scheduled commercial banks, SCBs? SCBs का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 11.2% से ग्रो किया इन FY25। बैंक क्रेडिट 11.5% से बढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स 9.2% से एंड डिपॉजिट्स 11.1% से। And the most important metrics, CARR and GNPA? द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो यानी CARR 17.2% रहा एट एंड सितंबर 2025। ये बताता है कि बैंक अपने लॉसेस को अब्सॉर्ब करने के लिए कितना केपेबल है। हायर इज बेटर। And GNPA? द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो मल्टी डेकेडल लो पर आ गया है एट 2.1% एट एंड सितंबर 2025। GNPA मतलब वो लोन्स जिनकी रिकवरी डाउटफुल है, सो लोअर इज बेटर। ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। That's fantastic news. Anything on NBFCs and SFBs? यस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और NBFCs का लोन ग्रोथ 19.4% रहा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और SFBs की बैलेंस शीट 20.9% से बढ़ी, दो उनका नेट प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन हुआ एंड GNPA इंक्रीज हुआ। Okay, got it. Next, Amazon Pay is entering the fixed deposit space. ओह रियली? सो नाउ वी कैन बुक FDs ऑन Amazon Pay? Yes, उन्होंने अपने एप्लीकेशन पर FDs लॉन्च कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने 2 NBFCs, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस एंड 5 बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है। Which banks are there? पार्टनर बैंक्स हैं शिवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्लाइस एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूजर्स 1000 रुपीज से FD स्टार्ट कर सकते हैं एंड द डिपॉजिट्स आर इंश्योर्ड अप टू ₹5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। Great. Next is an important update from RBI on risk weights. Yes, RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व्ड NBFCs के लिए रिस्क वेट नॉर्म्स को रिलैक्स किया है। These directions will be applicable from April 2026. So, what are the new guidelines? Under the new guidelines, NBFC exposure 75% risk weight के लिए eligible हो जाएंगे once 2% of the project debt is repaid, और 50% risk weight तब apply होगा जब 5% of the project debt repay हो जाएगा, compared to the earlier 10% threshold. So, basically, NBFCs को कम capital side में रखना पड़ेगा for such loans. That's a big relief for them. Correct. Next, SEBI has mandated a new certification. What is it about? सेबी ने कहा है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF मैनेजर्स के कंप्लायंस ऑफिसर्स को NISM सीरीज 3C सर्टिफिकेशन पास करना होगा। जनवरी 2027 से सिर्फ सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स ही कंप्लायंस ऑफिसर्स बन पाएंगे या कंटिन्यू कर पाएंगे। What exactly is an AIF? AIFs बेसिकली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से इन्वेस्ट करते हैं। सिंस द AIF इंडस्ट्री हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली क्रॉसिंग 15 लाख करोड़ रुपीस, बेटर गवर्नेंस की जरूरत है। Makes sense. Let's move to agreements. WaveX ने IIT दिल्ली के साथ पार्टनर किया है। यस, WaveX जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का स्टार्टअप एक्सेलरेटर इनिशिएटिव है, उसने IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक MOU साइन किया है। And the purpose of this MOU? To strengthen innovation, incubation and entrepreneurship in media, entertainment, broadcasting and communication technologies. Moving to international news, a very dramatic development from Venezuela. US military ने Venezuelan President Nicolas Maduro को कैप्चर कर लिया है। Oh my God, what happened? It was a large-scale US military raid on Caracas named Operation Absolute Resolve. President Maduro and his wife Cilia Flores को कैप्चर करके न्यूयॉर्क सिटी ले जाया गया है to face a federal indictment for narco-terrorism and cocaine importation conspiracy. So who is in charge of Venezuela now? Delcy Rodriguez has been sworn in as the interim president. Okay, from one major event to another, Syria is launching a currency reform. Yes, Assad regime के conclusion के बाद they are circulating a new series of banknotes. इस रिफॉर्म में करेंसी की फेस वैल्यू से 2 zeros हटाए जा रहे हैं। मतलब 100 old Syrian pounds अब 1 new pound के बराबर होंगे।
So it's basically redenomination, I guess to tackle inflation. Most likely. Initially 10, 25, 50, 100, 200 and 500 pound के new notes आएंगे. Now for some science news. ISRO has successfully tested an upgraded SSLV motor. SSLV यानी Small Satellite Launch Vehicle. इसरो ने इसके Enhanced Third Stage Motor यानी SS3 का स्टैटिक टेस्ट किया है एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. मोटर ने 108 सेकंड्स के लिए फायर किया और सारे पैरामीटर्स परफेक्ट थे. What's special about this upgraded motor? It uses a lighter carbon composite motor case. इससे SSLV की पेलोड कैपेसिटी लगभग 90 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी. That's a significant improvement. Next is a health warning. An Indian-led study has warned about a dangerous fungus. Oh, which one? The drug-resistant fungus Candida auris. Study कहती है कि ये globally increasingly dangerous और lethal होता जा रहा है. Research को University of Delhi के वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ने US National Institutes of Health के collaboration में लीड किया. What makes it so dangerous? स्टडी हाईलाइट करती है कि फंगस ने न्यू सेल्यूलर स्ट्रैटेजीज डेवलप कर ली हैं. इट कैन स्विच फ्रॉम यीस्ट टू फिलामेंट ड्रिवन ग्रोथ, जिससे इसका स्प्रेड और विरुलेंस बढ़ जाता है. That's scary. Let's shift to state news. यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कर्नाटका में विजय पथा इनिशिएटिव लॉन्च किया है. विजय पथा, व्हाट इज इट? इट्स द साइंट AI लैब्स साइल्स विजय पथा पायलट इनिशिएटिव. इसे होसापेटे तालुक कर्नाटका के एक गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में इनॉग्रेट किया गया. And what is the aim of this initiative? It aims to democratize access to AI, science, technology, engineering and mathematics education in rural and semi-urban government schools. That's a wonderful initiative for girls in STEM. Next, Gujarat is setting up a national-level AI research organization. Yes, Gujarat CM Bhupendra Patel has approved the establishment of the Indian AI Research Organization or IARO at Gift City, Gandhinagar. Operations January 2026 से start हो जाएंगे. So Gujarat will be the first state to do this. Correct. Gujarat is the first state to establish such an institution under a public-private partnership model. Project का estimated cost rupees 300 crore है over 5 years. Now for some awards. Chinese ink painting artist Zhang Damoro has received a new honor. Yes, he has become the first painter to be conferred with the Most Achieved Chinese Award. The theme for the award was Recording Cultures, Transmitting Values. Great achievement. Let's move to the sports section. Tata Mumbai Marathon 2025 के international event ambassador का नाम announce हो गया है. And who is it? It's Andre de Grasse, the 7-time Olympic medalist from Canada. The TMM 2025 is a World Athletics global label race. Fantastic choice. Next, we have a world record from a Bhutanese bowler. Bowler from Bhutan? That's unexpected. I know, right? Sonam Yashe of Bhutan has set a historic world record. He became the first bowler in men's T20 international history to secure an 8-wicket haul. He did this against Myanmar. 8 wickets in a T20I? That is absolutely phenomenal. What a record. Indeed, speaking of records, Indian cricketer Smriti Mandhana has achieved a huge milestone. What is it? She has completed 10,000 runs in international cricket. ऐसा करने वाली वो second Indian woman and 4th player globally हैं. She reached this landmark in just 281 innings. Brilliant. She's been in amazing form. Absolutely. And she also set a new record for accumulating the most international runs by a female cricketer in a single calendar year. Queen. Okay, next section is books. Vice President C.P. Radhakrishnan ने श्री नारायण गुरु पर 4 books release किए हैं during his Kerala visit. Can you name them? Of course. First is The Sage Who Reimagined Hinduism, authored by Shashi Tharoor. Second, Sri Narayan Gurudeva Divya Leela Amritam by Brahmasri Swami Sachidananda. And the other 2? Third is Naam Ari Vakkannu, prepared by the University of Kerala. And fourth is Empowering Minds and Transforming Lives by Professors Dr. Prakash Divakaran and Dr. Suresh Kumar Madhusudan. Got it. And finally, some sad news from our obituary section. Yes, senior Congress leader and former Union Minister Suresh Kalmadi has passed away at the age of 81. He was a very prominent political figure from Pune. He also served as the Union Minister of State for Railways and was the former president of the Indian Olympic Association, IOA. May his soul rest in peace. A big loss for Indian politics and sports administration. And with that, we've covered all the important news for today. Remember, practice is key to success.
बिल्कुल, और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा टेलीग्राम चैनल। वहाँ रोज रात 8 बजे होता है दिन के करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्विज, द करंट अफेयर्स लीग। इट्स द IPL फॉर करंट अफेयर्स। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है एंड योर स्कोर्स आर काउंटेड टिल द मंथ एंड। And the best part? Winners get exciting rewards. So don't miss out. Join our Telegram channel today, Current Affairs League. Joining link is in the description. That's all from us. We'll be back tomorrow with more updates. Keep learning, keep growing. Goodbye and take care.